ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब इस जीव को यह निश्चय होता है कि सब आत्म तत्व है, सब गोविंद है, जब ऐसा निश्चय होता है तब आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। तब क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? तब चित्त शांत हो जाता है। जब ऐसा निश्चय करता है यह पुरुष कि सब आत्म तत्व है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, तब चित्त शांत हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। चित्त शांत होता ही तभी है जब यह पुरुष निश्चय कर लेता है कि सब आत्मा ही है और आत्म तत्व से भिन्न अलग होकर के कुछ नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कहें, समुद्र में तरंग, फैन, बुदबुदे आदि, भंवर आदि अनेकों पड़ते हैं, परंतु जब यह निश्चय हो जाता सब पानी ही है तो न लहर का वजूद, न फैन, बुदबुदे, किसी का भी वजूद नहीं, केवल एक पानी का ही वजूद होता है। तब क्या होता है, मन में ये लहर, तरंग, फैन, बुदबुदे आदि अनेकों प्रकार की, जो मन में अनेकों प्रकार के शब्दों के द्वारा जो अनेकों प्रकार की परिकल्पनाएं भी खत्म हो करके एक अष्टो मात्र पानी ही बचता है। जैसे उसी प्रकार से सब आत्मा है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। क्या? यह हम और यह जगत, अहम और यह जगत, जो कुछ भी है सब आत्मा है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। कैसे जाने? आप स्वप्न में देखें अथवा ध्यान में देखें, ध्यान के जो भी दृश्य हैं वो साक्षी भास कहलाते हैं, साक्षी के द्वारा जाने जाते हैं। मन होता है, मन के अंदर कल्पनाएं ही ध्यान के दृश्य हैं। जैसे स्वप्ना अवस्था में मन में जो तुम्हारे अंदर जो वासनाएं थी वही स्वप्ने का जगत हो करके दिखाई दिए। अब ध्यान में किसी को साधु के दर्शन हो, तीर्थ यात्रा आदि देवों के दर्शन हो, तो ये भी मन के अंदर के संस्कार ही तो हैं, क्योंकि साक्षी आत्मा सत्तात्मक है। उसके सम्मुख जब ये मन जाता है तो मन में जो कुछ होता है वही दिखता है। और मन में या तो भूतकाल के संस्कार हैं और या वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उनके संस्कार हैं। मन में भविष्य में भी जो काम होना है उसके भी संस्कार होते हैं, क्योंकि पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले तकदीरें अर्थात प्रारब्ध बनता है। जैसे कोई भी बिल्डिंग, जब कोई भी अपार्टमेंट बनाया जाता है तो उसका नक्शा इंजीनियर पहले ही बना लेता है। बिल्डिंग बनाना चालू होता है, उससे यदि कोई पूछे तो 7वीं मंजिल में कैसा कमरा रहेगा वो बता देगा, ऐसा रहेगा। अच्छा, ये कैसे बता दिया? बोले अभी तक कैसा क्या बनाए? बोले अभी तक ये बनाया। बोले आप वर्तमान में, बोले ये बन रहा है। भविष्य में, बोले ऊपर वाला कैसे बना? बोले ऐसा बनेगा। एक इंजीनियर बिल्डिंग बनने से पहले भी बता सकता है कि 7वीं मंजिल में कैसा रहेगा। भविष्य का वक्ता हो गया वो। ईश्वर रूप दीवाल पर हमारे तुम्हारे ये चित्र अंकित किए गए हैं। हम सब ईश्वर में हैं और ईश्वर रूपी दीवाल जिसमें हमारे और आपके चित्र अंकित हैं, ये पहले भी थी, वर्तमान में भी है ईश्वर रूपी दीवाल। पहले भी ये ईश्वर रूपी दीवाल थी और भविष्य में भी ये ईश्वर रूपी दीवाल रहेगी। इसलिए ईश्वर रूपी दीवाल कैसी है? वो माया के सहित है
और माया की सहित वही माया ने अपने को विघटित किया तो हमारे आपके अंदर मन बन करके बैठ गई, जिससे हमें आपको मैं हूं लगने लगा। इसलिए माया में जो चीज विद्यमान है, वर्तमान, भूत और भविष्य, वो मन में भी विद्यमान है, क्योंकि माया का विघटित रूप मन है और मन का समष्टि रूप माया है। इसलिए मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, मन माया प्रकृति जगत चार नाम बपु एक। मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, ये चार नाम ही है, एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि आत्मबोध करके मन नष्ट हो जाता है। हाँ, पहले तो ये निश्चय करें। क्या निश्चय करें? हाँ, कि सब कुछ आत्मा है, आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं, तब ये चित्त शांत हो जाता है, इसमें संशय नहीं करना। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, जैसे हमने बोध की प्रक्रिया बताई है, ऐसे करके जब चिंतन करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार आत्मबोध करके मन नष्ट हो जाएगा। ऐसे मन नष्ट होवेगा। सब आत्मा, सब में आत्मा है, सब आत्म तत्व है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, ऐसा धारण करना है। इस प्रक्रिया से जब ऐसा सोचोगे, ऐसा करके विचारोगे तो मन नष्ट हो जाएगा। राम जी, जैसे सूर्य के उदय होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है, हाँ, इसी प्रकार से जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, मन सब शरीरों के भीतर स्थित है। ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें मन ना हो। जब तक रहता है मन सब शरीरों के भीतर स्थिर है, जब तक रहता है तब तक जीव को बड़ा भय होता है। मन जब तक शरीर में है तो कुछ ना कुछ उपद्रव तो करेगा ही। मन बगैर उपद्रव किए रहता नहीं है। इसलिए मन सब शरीरों के भीतर स्थिर रहता है। जब तक रहता है तब तक जीव को बड़ा भय होता है, क्योंकि मन बंधन और मुक्ति का कारण है। और बंधाए विषयासक्त विषयों की ओर जब आसक्त होता है ये मन, तो बड़ा भयवान होता है। यह जो परमार्थ योग राम जी मैंने तुमसे कहा, इससे मन को काट डालो, आत्मा मैं हूँ ऐसा धारण करो। जब मन का त्याग करोगे राम जी, तब भय भी ना रहेगा। यह चित्त भ्रम मात्र उदय हुआ है, जैसे सोने में आभूषण, सोने से कुछ अलग वस्तु नहीं, फिर भी आभूषण दिख रहा है, यह भ्रम प्रकट हुआ है, यह एक भ्रम है। इसलिए यहाँ कहते हैं चित्त रूपी बेताल का सम्यक ज्ञान रूपी मंत्र से अभाव हो जाता है। चित्त रूपी बेताल, हृदय में जो चित्त संकल्प विकल्पात्मक मन, ये जो संकल्प विकल्प रूप मन है, यही जब चिंतन करता है तो चित्त कहलाता है। चिंतन किसका करता है? ये विषयों का करता है, विषय लोलुपता का चिंतन करता है। इसलिए ये चित्त जब विषयासक्त होता है तब ये बंधनकारी हो जाता है। चित्त रूपी बेताल का सम्यक ज्ञान रूपी मंत्र से, चित्त रूपी बेताल का कब अभाव होता है? जब सम्यक ज्ञान हो। किसी का ये सम्यक ज्ञान क्या है? चैतन्य सत्ता आत्मा को ज्ञान स्वरूप जान करके वो ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ ऐसा करके धारण करना सम्यक ज्ञान कहलाता है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा धारण करने वाला जो कोई पुरुष है उसके लिए कहेंगे कि इसको सम्यक ज्ञान प्राप्त है। इसका प्रभाव क्या है? विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ कट जाएगी। हृदय की गांठ क्या है? कि देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं।
कर्तापन बाधित हो जाता है। तो सम्यक ज्ञान रूपी मंत्र से सम्यक ज्ञान यही है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, जो चित्त का परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना भाव था जब आत्मा में आत्मसंस्तम आत्मा में स्थापित किया। कैसे किया आत्मा में स्थापित? आत्मसंस्तम मना कृत्वा शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया गृहीत आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचित चिंतित। अपनी आत्मा में सोने जागने वाली चेतना रूप जो जीव है इसको आत्मा में स्थापित करो। बोले जीव का स्वभाव है जानना पना हो, आत्मा का भी, तो कैसे दोनों ही जानना पना होगे, कैसे स्थापित करें? बोले एक तो चेतना जानने में आ रही है, एक जान रही है। जो जान रही है सा आत्मा, ये तो आत्मा है। जो जानने में आ गई चेतना ये जीव रूप चेतना है। इस जीव रूप चेतना को सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ या ऐसा सम्यक ज्ञान होना मांगता है। और सम्यक ज्ञान से चित्त खत्म हो जाता है, चित्त का अभाव हो जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं हे बलवानों में श्रेष्ठ निष्पाप श्री रामचंद्र जी। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं हे बलवानों में श्रेष्ठ रामा शस्त्र भृतामहम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं शस्त्रधारियों में श्री राम प्रभु, उनके जैसा कोई बलवान नहीं है, धनुर्धारी नहीं है। राजा दशरथ ने कहा था कि सारे दुनिया के शूरवीर एक साथ देवताओं समेत आ जावें तो भी हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए राम के समान कोई शूरवीर ना हुआ है ना होगा। श्री राम प्रभु का चित्त रूपी बैताल सम्यक ज्ञान से शांत हो गया है और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसे भाव को प्राप्त हो गए हैं। सम्यक ज्ञान है, इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं हे राम जब तुम्हारे हृदय रूपी घर में जब तुम्हारे हृदय रूपी घर में से चित्त रूपी बेताल निकल जावेगा। चित्त रूपी बेताल तो निकला ही है, पर वशिष्ठ जी बारंबार कहते हैं ताकि कहीं रचा पचा रह गया हो वो निकल जाए। इसलिए कहते हैं चित्त रूपी बेताल जब निकल जावेगा तब हे राम जी तुम देहाभिमान से रहित हो जाओगे और जगत के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म हो जावेगा। तब तुम दुखों से रहित होकर के आत्मा में स्थिति प्राप्त करोगे। चित्त रूपी बेताल को निकालने का उपाय है चित्त का मैं जानने आ रहा हूँ। चित्त जानने में आ रहा है, साक्षी आत्मा जान रहा है। जो जान रहा है वो यथार्थ है, जो जानने में आ रहा है वो कभी रहता है कभी नहीं रहता है। जो जानने में आ जाता है वो चित्त है और चित्त दृश्य जगत से जुड़ कर के इस पुरुष को दुखी और सुखी करता है। अनुकूल परिस्थिति में ये सुखी करता है और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी करता है। हे राम जी चित्त रूपी बेताल को निकाल बाहर करो, तब तुम सब दुखों से रहित हो जाओगे और फिर तुम्हें भय उद्वेग कुछ भी ना रहेगा। किसी का भय उद्वेग क्यों रहेगा? भय उद्वेग तब तक है जब तक मन है, पर आपने मन रूपी बेताल को अपने हृदय रूपी घर से निकाल के बाहर कर दिया। कैसे कर दिया निकाल बाहर के? जैसे करके ये चीज़ें ये उठा के रख देते हैं, ऐसे करके। बोले नहीं, ऐसे करके नहीं। देह के रहते जैसे देह के मिथ्यात्व को निश्चय किया जाता है, जैसे खाण का खिलौना। अब खाण का खिलौना दीपावली कोई घोड़े गधे अनेकों तरह, कहीं मुर्गा, कहीं कुछ ऐसे आकार का बनाते हैं चीनी का। अब बच्चे कहते हैं अब देखो ये घोड़ा है इसको मैं खाऊंगा, है तो घोड़ा खा रहा या चीनी खा रहा? पर घोड़े का आकार एक परिकल्पना बच्चे के अंदर है कि ये घोड़ा है, ये मुर्गा है, ये फला फला ऐसे आकार बना देते हैं। तो क्या है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में ये
जगत की ओर जो ये संवेग है, ये संवेग मन से जोड़ करके मन में यदि वासना धन पुत्र स्त्री आदि की है तो उसी की तरह होकर के देखेगी। देह में मान लो देह शक्तिशाली है तो मैं शक्तिशाली हूँ, तो चित्त से होकर के चेतना देह की शक्ति से जुड़ गई। और मन में नाना प्रकार की परिकल्पनाएं हैं, बुद्धि तेज है, विद्वान हो तो मैं विद्वान हूँ, शरीर सुंदर है तो मैं सुंदर हूँ। तो क्या है, चित्त रूपी बेताल जैसा संस्कार रखता है वैसे ही होकर के भाषित होने लगता है। इसलिए चित्त के मिथ्यात्व का निश्चय करना ही चित्त को जीतना है, चित्त को निकाल बाहर करना है। जैसे जब कोई बालक ऐसा जान जाता है मैं घोड़ा नहीं खा रहा, मैं चीनी खा रहा हूँ, ऐसा यहाँ कोई घोड़ा बड़ा नहीं, ऐसा निश्चय कर लेने मात्र से चीनी के अंदर बना हुआ घोड़ा गायब हो जाता है। इसलिए मन में मन तू ज्योत स्वरूप है, आत्मा में जो चित्त रूपी बेताल है ये आत्मा की ही पूर्णा है। जैसे सोने की ही पूर्णा आभूषण है, जैसे पानी की ही पूर्णा लहर है, ऐसे चैतन्य सत्ता आत्मा की ही पूर्णा क्या है, ये चित्त है। हाँ, जिसको यहाँ चित्त रूपी बेताल कहते हैं। इसको निकाल बाहर कैसे करें, इसके मिथ्यात्व का निश्चय करके साक्षी आत्मा जानने आ रहा है और जानना पना करके है, और जानने में आ रहा है तुम्हारा मन, और जानने में जो मन आ रहा है उसकी ओर ना देख करके मैं आत्मा हूँ, मैं जान रहा हूँ है, और जानना पना में आप अपने आप को होश पूर्वक स्थित करें, चित्त खो जाएगा, चित्त रूपी बेताल हृदय से निकल जाएगा। इसको कहते हैं साक्षी साधना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, अब तुम मेरे वचनों से परम वैराग को प्राप्त हुए हो, तुम्हें ना इस लोक के भोग चाहिए ना लोकांतर के भोग चाहिए है। सुनो तात सो परम विरागी, तृणसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तिनके के समान सिद्धियों को नहीं चाहते हैं राम जी, तीनों गुणों से परे हो गए हैं राम जी। इसलिए अब तुम मेरे वचनों से वैरागी हुए हो, अर्थात वैराग्य को प्राप्त हुए हो। हे राम जी, तुमने मन को जीता है, तुम्हारे जैसे शूरवीर ही जो बाहर के समस्त शत्रुओं को जीत लिए हो, तुमने अपने अंदर के शत्रु मन को भी जीत लिया है। हे राम जी, इस विचार विवेक से चित्त नष्ट और शांत हो जाता है। जो हमने राम जी विचार बताया है तत्वज्ञान का, इस दुर्लभ विचार और विवेक से चित्त नष्ट हो जाता है और चित्त शांत भी होकर के ब्रह्मलीन हो जाता है, और निर्दुख जो आत्मपद है उसको ये पुरुष प्राप्त कर लेता है। हे राम जी, सब ऐषणा को त्याग करके शांत रूप होकर के स्थित हो जाओ। न जगत है न मन है, चित्त रूपी बेताल को शांत करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म सत्ता सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा धारण करके स्थित हो जाओ। इति श्री योग वशिष्ठे उपसंप्रकरण चित्त चैत्य रूप वर्णन नाम 14 सर्गा। और आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा के रखें। ओ